नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही बंगाल की सियासत में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनावी रण अब पूरी तरह से सज चुका है। अप्रैल से मई 2026 के बीच कई चरणों में मतदान होने की उम्मीद है, जबकि नई सरकार का गठन 7 मई 2026 से पहले कर लिया जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी फिर से बंगाल की सत्ता पर कब्जा करेंगी या बीजेपी मोदी के नेतृत्व में बंगाल में पहली बार कमल खिला पाएगी? जी हाँ, बंगाल की राजनीति में एक बार फिर वही बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ममता दीदी बनाम मोदी, तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एक बड़ा ओपिनियन पोल भी सामने आया है, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस बार बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं और चौथी बार सत्ता बचाने की कोशिश में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जो 2021 में मजबूत विपक्ष बनकर उभरी थी और अब मोदी के चेहरे के साथ बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है। राज्य की कुल 294 सीटों पर चुनावी जंग इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि हर पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। टीएमसी अपने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर मैदान में है, जबकि बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर ममता सरकार को घेर रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में फिर से चलेगा दीदी का जादू, या फिर मोदी मैजिक से बंगाल में पहली बार बनेगी बीजेपी की सरकार? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इस बड़े ओपिनियन पोल में, जिसके आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। तो आइए अब सीधे नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के इस बड़े ओपिनियन पोल पर और जानते हैं कि आखिर बंगाल की जनता इस बार किसके साथ खड़ी दिखाई दे रही है। एक बड़ा ओपिनियन पोल जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या इस बार बंगाल में ममता बनर्जी का किला मजबूत रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है? आइए जानते हैं जिले-जिले का ताजा चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं कूच बिहार जिले की। कूच बिहार में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि बीजेपी सभी 9 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में भी इस जिले में फिलहाल कोई सीट जातू नहीं दिख रही। यानी कूच बिहार में पूरी तरह बीजेपी का क्लीन स्वीप होने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अनुमान है कि बीजेपी सभी 5 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही। यानी अगर ये ओपिनियन पोल सही साबित होता है तो अलीपुरद्वार में भी बीजेपी का पूरा कब्जा हो सकता है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। इस शुरुआती ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अभी तक कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है। बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं ममता बनर्जी भी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। तो क्या बंगाल में होगा बड़ा राजनीतिक बदलाव या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी? क्या इस बार उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस मजबूत रहेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाने जा रही है? आइए जानते हैं ताज़ा चुनावी आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है।
अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी यहां सभी 7 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में इस जिले में कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस और अन्य दलों को भी यहां फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो जलपाईगुड़ी में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग में कुल 1 विधानसभा सीट है और इस सीट पर भी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अनुमान है कि बीजेपी इस एकमात्र सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी उत्तर बंगाल के इन जिलों में बीजेपी का पूरा दबदबा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी तक सामने आए 22 सीटों के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को अभी तक कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में भी फिलहाल कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। लेकिन इतना साफ है कि उत्तर बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी में है। उत्तर बंगाल के जिलों से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वे बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं जिले जिले का चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहां सभी 5 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को इस जिले में कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में भी यहां कोई सीट जाती ही नजर नहीं आ रही। यानी अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो दार्जिलिंग में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अब बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की। उत्तर दिनाजपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला थोड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस यहां 5 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां भी फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी उत्तर दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 36 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती भी नहीं दिख रही। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। उत्तर बंगाल और सीमावर्ती जिलों से जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं जिले जिले का ताज़ा चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहां सभी 6 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के खाते में यहां कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस और अन्य दलों को भी इस जिले में कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। अब बात करते हैं मालदा जिले की। मालदा में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला थोड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी मालदा में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 54 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी को 45 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां तृणमूल कांग्रेस का मजबूत प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यहां 18 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं नादिया जिले की। नादिया में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। यानी नादिया जिले में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती देती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 91 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को 59 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 32 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में फिलहाल कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। इस बार नजर है बंगाल के सबसे अहम और सबसे ज्यादा राजनीतिक असर वाले जिलों पर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन जिलों के आंकड़े बंगाल की सत्ता का रास्ता तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां तृणमूल कांग्रेस का मजबूत दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि तृणमूल कांग्रेस यहां 25 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना जिले की। दक्षिण 24 परगना में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं और यहां की तस्वीर भी काफी दिलचस्प नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 155 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 67 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। इस बार नजर है बंगाल के सबसे अहम राजनीतिक जिलों पर, कोलकाता और हावड़ा। इन दोनों जिलों के आंकड़े राज्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता जिले की। कोलकाता में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यहां 7 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कोलकाता में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की। हावड़ा में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं और यहां मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिल सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 11 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही।
यानी हावड़ा जिले में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 183 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 103 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के शुरुआती आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। इस बार नजर है बंगाल के बेहद अहम जिलों हुगली और पूर्व मेदिनीपुर पर। इन दोनों जिलों के आंकड़े चुनावी तस्वीर को काफी हद तक बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुगली जिले की। हुगली में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यहां 12 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी भी चुनौती देती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। पूर्व मेदिनीपुर में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और यहां की तस्वीर अलग दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 217 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। इस बार नजर है बंगाल के अहम जिलों झारग्राम और पूर्व मेदिनीपुर पर। इन दोनों जिलों के ताज़ा चुनावी आंकड़े काफी दिलचस्प तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारग्राम जिले की। झारग्राम में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां मुकाबला काफी अलग तस्वीर दिखा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस यहां 3 सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहां फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी झारग्राम में कुछ सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की पकड़ दिखाई दे सकती है, जबकि बाकी सीटों पर मुकाबला कड़ा रहने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। पूर्व मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और यहां की तस्वीर काफी दिलचस्प दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहां भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। यानी पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक सामने आए 217 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 119 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 92 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जा सकती है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। एक तरफ बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में हैं।
अब देखना होगा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की जनता किसे देती है सत्ता की चाबी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बार नजर है बंगाल के अहम जिलों पश्चिम मेदिनीपुर और पुरुलिया पर। इन जिलों के ताज़ा आंकड़े चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 9 सीटें जीत सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों को यहाँ फिलहाल कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी मजबूत चुनौती देती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। चुनावी माहौल के बीच अब एक और ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जिलों से जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वे ये बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प होने वाला है। आइए जानते हैं जिले का ताज़ा चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वा बर्धमान जिले की। पूर्वा बर्धमान में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 9 सीटें जीत सकती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहाँ फिलहाल कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही। यानी पूर्वा बर्धमान में बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कई सीटों पर तृणमूल कांग्रेस भी मजबूत चुनौती देती नजर आ सकती है। अब बात करते हैं बांकुरा जिले की। बांकुरा में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान है कि बीजेपी यहाँ 12 सीटें जीत सकती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में यहाँ कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी बांकुरा जिले में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और चुनावी मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा है। अब तक सामने आए 274 सीटों के ओपिनियन पोल अनुमान में तस्वीर कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 138 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल में मुकाबला काफी कड़ा और बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। हालांकि ये सिर्फ ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़े हैं और असली तस्वीर चुनाव नतीजों के दिन ही साफ होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी माहौल के बीच सामने आया है एक बड़ा ओपिनियन पोल, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लगभग पूरे राज्य की तस्वीर अब सामने आ चुकी है और ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। आइए जानते हैं जिले का चुनावी गणित। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बर्धमान जिले की। पश्चिम बर्धमान में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त दबदबा दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहां सभी 9 सीटें जीत सकती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। यानी पश्चिम बर्धमान में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं बीरभूम जिले की। बीरभूम में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अनुमान है कि बीजेपी यहां 11 सीटें जीत सकती है, वहीं तृणमूल कांग्रेस को यहां कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों के खाते में यहां कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। यानी बीरभूम में भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है।
अब बात करते हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बड़ी तस्वीर की। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और अब सामने आया है पूरे राज्य का ओपिनियन पोल का अनुमान। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 138 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।